नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए जरूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि विकास के मामले में पिछड़े जिले पहले देश की प्रगति के आंकड़ों को भी नीचे कर देते थे, लेकिन पिछले 7 साल में जब से इन पर विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें आकांक्षी जिलों में पेश किया गया, तो यही जिले आज गतिरोध की बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के 75 साल की लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिलों का तमगा लगा दिया गया था। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पिछड़े जिले और पीछे होते चले गए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव होगा और केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति सामान्य होने पर राज्य को इसका दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। मध्य मुंबई के ताड़देव इलाके में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत की 19वीं मंजिल पर शनिवार सुबह भीषण आग लगने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया कि गोवलिया टैंक में भाटिया अस्पताल के सामने स्थित सचिनम हाइट्स इमारत में सुबह करीब 7 बजे आग लगी थी। उस समय इसमें रहने वाले कई लोग सो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि आसपास के अस्पतालों ने घायलों को भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अधिक मौतें हुई। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की राज्य इकाई में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए जाने की मांग लगातार बढ़ रही है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान का अभी तक यही कहना है कि पार्टी 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को होने वाले चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन इसकी राज्य इकाई के कई नेताओं की मांग है कि इस मामले पर स्थिति को स्पष्ट किया जाए। उधर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना उसके लिए सबसे मुश्किल फैसला था और यदि भगवा दल पणजी से किसी अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करता है तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्पल ने शुक्रवार को भाजपा छोड़ दी थी और घोषणा की थी कि वे राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। भाजपा ने उत्पल को टिकट न देकर मौजूदा विधायक अंतोनियो मोंसेरेट को पणजी सीट से मैदान में उतारा था। कोविड से जुड़ी जानकारी। कोविड के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 31 जनवरी तक फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। प्रचार अभियान के लिए 5 व्यक्तियों की सीमा बढ़ाकर 10 व्यक्ति तक कर दी गई है। उधर प्रचार के लिए वीडियो वैन को कोविड प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अनुमति भी दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज जानेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी सरकार मानव तस्करी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और अमेरिका के साथ बहुत करीब से इस दिशा में काम कर रही है। उनका ये बयान एक दिन पहले एक बच्चे सहित 4 भारतीयों के अमेरिका के साथ लगने वाली कनाडा की सीमा पर भीषण ठंड से मौत होने के बाद आया है। मरने वाले सभी एक ही परिवार से थे। उधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि दुनिया पूर्ववर्ती सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुए शीत युद्ध की तुलना में इस समय कहीं अधिक अराजक और अप्रत्याशित है और यह स्थिति खतरनाक है क्योंकि संकटों से निपटने के लिए कोई साधन नहीं है। गुतेरेस ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शीत युद्ध उन 2 विरोधी धड़ों के बीच था जहां संघर्ष को रोकने के लिए स्पष्ट नियम एवं तंत्र थे। उन्होंने ये भी कहा कि यह उतना भीषण नहीं हुआ था, लेकिन कुछ हद तक इसमें स्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता था। अर्थ जगत से। श्रीलंका में खाद्य पदार्थों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, वह आसमान छू रही हैं। गंभीर मौद्रिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मानक मुद्रास्फीति दर दिसंबर 2021 में 14% हो गई। नवंबर में ये 11.1% थी। खेल जगत से।
दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज जानेमन मलान ने साथी सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान इस विकेटकीपर बल्लेबाज की आक्रामक पारी के कारण बीच के ओवरों में उनके लिए काम आसान बन गया था। मलान ने 91 रन बनाए जबकि डिकॉक ने 78 रन की पारी खेली, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में 7 विकेट से जीत दर्ज करके 3 मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त हासिल कर ली। गुड टू नो में आज मिलिए कर्नाटक के गुमनाम नायक डॉक्टर किरण प्रसाद से, जो जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करके बंधुआ मजदूरों से बचाते हैं और पुनर्वास के लिए काम करते हैं। वर्षों से जातिवाद से भी लड़ रहे हैं। सन 1986 की बात है जब 20 साल के प्रसाद ने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपनी पहल शुरू की थी। लगभग 3.5 दशक बाद डॉक्टर प्रसाद ने बचाव और पुनर्वास के माध्यम से 7,000 से अधिक लोगों को गरिमापूर्ण जीवन दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लगभग 30,000 को बंधुआ मजदूर के रूप में पहचाना गया है और वे पुनर्वास की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी समय पर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।